हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। सो आज यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट का हमारे नाम क्या होगा बच्चे। यूनिट को हम लोग कहेंगे सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बच्चे, ये हमारी यूनिट है जिसको हम शुरू करें। हिंदी में इसको हमारे द्वारा कहा जाएगा कोशिका कोशिका संचार एवं कोशिका संकेतन एवं कोशिका संकेतन के नाम से बच्चे इसको हम लोग जानेंगे। इस यूनिट में पढ़ना क्या, देखिए बच्चे, नाम जैसा यूनिट का आप सभी के सामने लिखा हुआ है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन होगा, कोशिकाओं के बीच में बातचीत होगी। कोशिकाएं एक दूसरे को मैसेज प्रदान करेंगी कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, कौन सी एक्टिविटी में हमें शामिल होना है। तो इस प्रकार की चीजें देखो, जब तक सेल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिग्नल पास नहीं होंगे, तब तक हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ेंगे सेल के कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडियम माध्यम हो सकते हैं, सिग्नल का मतलब क्या है, क्यों एक दूसरे को सिग्नल करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, और हमारी बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। हालांकि जितनी बात मैंने बोली है, ये सारी बातें पढ़ने के लिए तो आपको पूरे सिलेबस के लगभग हर यूनिट पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, जो मोड है, यानी हमारी हर एक्टिविटी जिस एक सिग्नल के ऊपर डिपेंड करती है, वो सिग्नल कैसे ऑपरेट होते हैं, वो चीज आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इस यूनिट को बच्चे हम 4 से 5 पार्ट हमारे रहेंगे इस यूनिट के अंदर, जिनको हमें पढ़ना है, और उन्हीं 5 पार्ट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर पढ़ाई करेंगे सर, स्टडी करेंगे उसकी। सबसे पहला होगा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। पहली बात जो आप इस यूनिट में पढ़ोगे बच्चे, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन पढ़ोगे। अभी मैं फंडामेंटल आपका क्लियर करूंगा, एक बार बता देता हूं कि यहां पढ़ना क्या है। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलने वाले हो, इसको आप लोग बोलोगे मेजबान परजीवी अंतःक्रिया। अंतःक्रिया, ये मेजबान का मीनिंग क्या है, पैरासाइट का मीनिंग क्या, सब कुछ आपको डेफिनेशन से क्लियर करता चलूंगा मैं। बट अभी पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस यूनिट के अंदर जो चीजें आपको पढ़नी वो क्या क्या होंगी। दूसरा होगा बच्चे फिर सेपरेटली सेल सिग्नलिंग। पहला होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग को। सेल सिग्नलिंग यानी कोशिका संकेतन, कोशिका कोशिका संकेतन। दूसरी चीज बच्चे हमारे पास ये रहने वाली। तीसरी हम पढ़ेंगे सेलुलर कम्युनिकेशन, इसको सेपरेटली अलग पार्ट बना करके पढ़ेंगे, सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन यानी सर कोशिका संचार। सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में सारी चीजों को रखा जाएगा हमारे द्वारा। इन सभी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक आएंगे, उनको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कैंसर, इन्हीं के एप्लीकेशन है, जो कंसेप्ट हमने पढ़े उनकी एप्लीकेशन फिर होगी। कैंसर को अलग से हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा बच्चे। और फिर इसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे हमारी इनेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है उसको। इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम बच्चे, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, फिर इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 5 भाग में, 5 पार्ट में ये आपकी यूनिट बटी हुई है। प्रत्येक यूनिट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक आएंगे, उन सारे सब टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके सर। पहली चीज है हमारे पास में होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन।
होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने कहा 5 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन हम लोग, जिसके अंदर पहला भाग शुरू करेंगे और इसी में हमारे बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे जो हमें पढ़ने हैं इसके सब टॉपिक्स के अंतर्गत। ओके सर, आ जाइए भाई, हेडिंग डाल देता हूं, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। होस्ट पैरासाइट, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। मेजबान, मेजबान परजीवी अंतःक्रिया। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तब तक अगली बातें नहीं पढ़ सकते, हम नहीं जान सकते। तो इसलिए सबसे पहला हमारा सीक्वेंस में चलेगा और सीक्वेंस में यही से हम शुरुआत करेंगे। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, मेजबान परजीवी अंतःक्रिया। तो बच्चे 2 बातें आपको लिखी दिख रही हैं। एक शब्द लिखा हुआ होस्ट, मेजबान एक टर्म लिखी हुई है और एक दूसरी टर्म आपको लिखी दिखाई दे रही है सर पैरासाइट, या जिसको बोल सकते हैं परजीवी हम लोग। दोनों को पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं ये चीजें क्या है। हालांकि इन दोनों शब्दों का यूज हमने बहुत बार किया है, पहले भी जाना है उनको, अब फिर से जानते हैं भाई। होस्ट का मतलब होता है वह सेल, वह कोशिका जिसके अंदर कोई पैथोजन, पैथोजन मतलब बाहर का कोई एजेंट, यानी जो बीमारी फैलाने वाला एजेंट है वो प्रवेश करता है। होस्ट सेल को बोल सकते हो, उस जीव को बोल सकते हो, यानी कि सर वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव, वह ऑर्गेनिज्म जिसमें पैथोजन यानी बाहर का कोई एजेंट बीमारी फैलाने के पर्पज से एंटर करता है, जिसमें पैथोजन अंदर आता है, जिसमें पैथोजन बच्चे क्या करता है सर, अंदर आता है, उसको हमारे द्वारा ऐसा कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? वो होता है सर हमारा होस्ट। दूसरा है पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलोगे? पैरासाइट बच्चे आप इसको कई बार पैथोजन भी इसी के लिए यूज होता है, जो होस्ट के अंदर रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। मतलब होस्ट मतलब उस जीव या उस कोशिका जिसके अंदर वो गया है, यानी कि ऐसा जीव जो होस्ट के अंदर रहता है, वह नुकसान पहुंचाता है बच्चे, वह नुकसान पहुंचाता है। 2 बातें क्लियर हुई आप सभी को? बताइए जरा यस या नो। चलिए भाई, ओके ठीक है। रोशनी ने कहा, मानसी ने कहा सर आ गया समझ में। 2 बातें क्लियर हुई कि सर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा पैथोजन वो होस्ट, और जो एंटर करेगा उसको बोलते हैं पैरासाइट या पैथोजन, 2 नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं। अब तीसरा शब्द है इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है सर? ये सबसे मेन चीज है। इंटरेक्शन या अंतःक्रिया जो मैंने लिखा हुआ है बच्चे, इंटरेक्शन या अंतःक्रिया, इसका मीनिंग क्या होगा? तो मैं 2-4 टर्म इसके लिए लिखूंगा बच्चे, और ये जो 2-4 टर्म आप सभी के सामने मेरे द्वारा लिखी जाएंगे तो आप अच्छी प्रकार से उसको समझ भी जाएंगे। कुछ मैं पॉइंट यहां पे आपको आउट करता हूं ताकि आप समझे इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है। देखिए बच्चे, इंटरेक्शन का मीनिंग सबसे पहला होता है पहचान करना। पहली बात आप लोग समझेंगे जो पहचान करना, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। बाहर से जो पैथोजन आया है या पैरासाइट आया है, होस्ट सेल जिसके अंदर आया है, वो दोनों एक दूसरे की पहचान करेंगे। ये इंटरेक्शन का पहला मतलब है। ठीक है सर, पहचान कर ली। पहचान के बाद में
पहचान होने के बाद में उनको लगा कि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, तो फिर होगी बच्चे एंट्री, फिर होगा उसका प्रवेश, फिर एंट्री होगी प्यारे बच्चे, फिर होगा उसका प्रवेश। समझ में आई बात? दूसरी चीज मैंने कहा सर फिर होगी उसकी एंट्री। तीसरी चीज बच्चे, अब जो होस्ट सेल है जिसके अंदर पैथोजन एंटर कर चुका है, तो अब उसके बिहेवियर चेंज होगा। पहले जो काम कर रही थी अब उससे कुछ बदल के काम करेगी, वो बिहेवियर चेंज होगा। फिर होस्ट सेल जो है ना, उस होस्ट सेल का व्यवहार में प्यारे बच्चे बदलाव होएगा। उस होस्ट सेल के व्यवहार के अंदर बदलाव होएगा, ये नेक्स्ट काम आपका होगा। इसके बाद में फिर जो पैथोजन आया बीमारी फैलाने, व्यवहार में बदलाव करके, और डिजीज, जो डिजीज होगी ना, जो रोग होगा उसका विकास होगा, रोग का विकास होगा। तो बेसिकली आपको होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में क्या पढ़ना है? आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये सारी बातें आपको इस पहले पार्ट में पढ़नी है। मैंने कहा 5 पार्ट में आप लोग सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग पढ़ेंगे। उस 5 पार्ट में से पहला होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसमें सारे सब टॉपिक बनेंगे जिनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन समझ में आ गया ना? क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब जो आपके सामने अभी आपके डिजिटल पैनल पे लिखा हुआ है, यही इसका मीनिंग होता है। ओके सर, हम लोग डिस्कस करते हैं, अब एक एक करके उठाते। पहली बात पे आते हैं रिकॉग्निशन। पहली बात है सर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी पहचान, ये कैसे होती है? रिकॉग्निशन या पहचान कैसे होती है और इस पहचान का क्या लॉजिक है, क्यों होती है हमारी बॉडी के अंदर? चलिए देखो भाई, ये पहला स्टेप होता है। रिकॉग्निशन का मतलब वो पहला स्टेप जब होस्ट सेल और पैरासाइट एक दूसरे को पहचानते हैं। अभी सीक्वेंस से बताऊंगा सारी बातें। यानी वह पहला स्टेप, जिसमें होस्ट सेल व पैरासाइट यानी परजीवी या पैथोजन बोल सकते हो, एक दूसरे को पहचानते हैं। एक दूसरे को पहचानते हैं मेरे भाई। तो ये पहला स्टेप होता है, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। अच्छा बच्चे, कैसे पहचानते हैं? तो देखो, होस्ट सेल जो होती है ना, होस्ट सेल जो आपकी होती है, उस होस्ट सेल पर क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। होस्ट सेल पर रिसेप्टर होते हैं यानी ग्राही होते हैं। मतलब हमारी बॉडी की कोई भी सेल है, उस सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। यस प्राची, मिस वैशाली, गुड मॉर्निंग भाई। तो उस होस्ट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे हैं। अब रिसेप्टर भी कितने टाइप के हैं, ये सारी बातें हमारी डिस्कस होंगी। मैंने कहा आपको पहले भी कि यूनिट वाइज सारी चीजें डिस्कस होंगी। हमें लगेगा कि नहीं ये चीज तो हमारे, एक बार जिस चीज का नाम आ गया हमें लगता नहीं तो यहीं पर होना चाहिए क्लियर। हर एक चीज के लिए अलग अलग यूनिट बनी हुई हैं बच्चे, हर बात को समझने की यूनिट होंगी। हर यूनिट को अपन ने वहां कंसेंट्रेट करके रखना है जहां पर उसका काम है। ऐसा नहीं कि आपने कि सेल्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो और वहां पर आप कम्युनिकेशन को छोड़ के रिसेप्टर, हार्मोन्स, प्रोटीन के ऊपर निकल गए। ऐसा नहीं निकलना बच्चे। हर जगह पे आपको इतना ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन करना होगा कि आप चीजों को दिक्कत ना हो। चलिए मिस वैशाली, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, जब कंफर्मेशन आएगी इसके बारे में तो आपको सूचना मिल जाएगी। ओके सर, तो होस्ट की सेल जो होस्ट सेल जो होती है उसके सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं। अच्छा, पैथोजन का जो सरफेस है, पैथोजन का सरफेस है बच्चे, ये तो होस्ट सेल का सरफेस के बारे में मैंने लिखा है ना। होस्ट सेल का सरफेस पे मैंने कहा
और फिर उसके बाद बच्चे जो आपका पैथोजन है या पैरासाइट है, उस पैथोजन की सरफेस पे क्या होते हैं? जो पैथोजन का सरफेस होता है ना, उस पे होते हैं लिगेंट। लिगेंट होते हैं बच्चे उस पे। ठीक है, पैथोजन का जो सरफेस है प्यारे बच्चे, उस पे आपको देखने को मिलेंगे सर लिगेंट। ओके सर, या फिर उनको एक सिंपल शब्दों में सरफेस मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। सरल शब्दों में उनको हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल भी बच्चे कह देते हैं। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल या सतह सतह अणु के नाम से भी उनको हमारे द्वारा पुकारा जाता है। ये दो चीजें हैं जो पहचान कराएंगे एक दूसरे के साथ में। होस्ट सेल के ऊपर मैंने बताया रिसेप्टर होते हैं, पैथोजन के सरफेस पे क्या होता है सर, वहां पे आपके लिगेंड बोल सकते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं। ओके सर। अब ये दोनों चीजें हैं, ठीक है सर, साइड करते हैं इनको। होता क्या है जब इंटरेक्शन की बात, हम पहचान की बात करें, तो सर ये दोनों में क्या चीज होती है, मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है। सीधी सी बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि सर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। ये दो चीजें होती हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर बहुत सूक्ष्म स्तर पे क्या हो रहा है सर, यानी कि सर इन दोनों के आणविक स्तर पे क्या क्रिया घटित हो रही है। आणविक स्तर पे क्या हो रहा है। आणविक स्तर जब मॉलिक्यूलर लेवल की बात आती है तो मतलब बहुत गहराई की बात आती है कि भाई ये जो आपने मॉलिक्यूल बताया, रिसेप्टर बताए, तो इनमें हो क्या रहा है, बहुत गहराई लेवल पे आप लोग बताओ। तो मेरे भाई जो होस्ट सेल के रिसेप्टर होते हैं ना, पहली बात याद रखना, वो स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट सेल के रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं भाई। पहली बात है सर, होस्ट सेल के रिसेप्टर जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब क्या सर, स्पेसिफिक का विशिष्ट हिंदी बोल सकते, क्या मीनिंग है सर इसका? इसका मतलब है कि होस्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो किसी विशेष पैथोजन के लिए ही एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेल है उसके ऊपर कोई भी कैसा भी पैथोजन आया और आकर के उसने सेल के साथ में कम्युनिकेट किया, सेल के साथ आके जुड़ गया, ऐसा नहीं है बच्चे। स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बाहर से आने वाला कौन सा पैथोजन उन रिसेप्टर से जुड़ पाएगा, ये बात निश्चित होती है, हर एक के साथ नहीं जुड़ते, इसलिए हम बोलते हैं सर स्पेसिफिक होते हैं। और जो पैथोजन के लिगेंड होते हैं ना, अब सेल के रिसेप्टर जो है ना, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर लगे हैं, ग्राही लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम तो ऐसे ऐसे वायरस को पकड़ेंगे बस, बाकी कोई आएगा तो हम नहीं पकड़ेंगे उसको अंदर घुसने नहीं देंगे, हम पहचान ही नहीं करेंगे हम उसकी। तो स्पेसिफिक है। अच्छा, अब मान लो कि ये जिसके लिए हैं, ये रिसेप्टर जैसा टाइप का पैथोजन चाहते हैं, अगर वो पैथोजन अगर आया तो उस पैथोजन के जो लिगेंड हैं बच्चे, उस पैथोजन के जो लिगेंड हैं, पैथोजन के लिगेंड जो हैं, इन रिसेप्टर से इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ठीक है, इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ध्यान रखना। अगर होस्ट सेल के रिसेप्टर जैसा बाहर से ऑर्गेनिज्म चाह रही हैं, जिसके लिए उन्होंने रिसेप्टर लगा रखे हैं, अगर वैसा ही बाहर से पैथोजन आया तो पैथोजन के लिगेंड उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। अब ये बाइंडिंग अगर हो गई, ये रिसेप्टर सेल और पैथोजन की लिगेंड के बीच बाइंडिंग हो गई, तो अब ये पैथोजन क्या करेगा, अब ये पैथोजन होस्ट सेल में प्रवेश कर जाएगा। होस्ट सेल में प्रवेश कर जाएगा बच्चे, समझ गए बात को। ये होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। एंट्री अभी अलग से पढ़ाऊंगा आपको मैं, एंट्री के जो मोड्स हैं, जो तरीके हैं, वो अलग हैं बच्चे, वो अलग से पढ़ाऊंगा। अब एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कुछ मैं आपको। जैसे अभी जो मैंने 2-3 बातें बताई है ना, ये रिकॉग्निशन वाली की पहचान कैसे होती है, पहचान रिसेप्टर और लिगेंड से होती है। अगर दोनों एक दूसरे के लिए हैं
तो बाइंड करके और फिर सेल में प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश के क्या तरीके होते हैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको रिकॉग्निशन वाले, है ना। कुछ एग्जांपल्स पे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, आप सभी बच्चे उसके विषय में जानते हो। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या सर जिसको हम अगर बोलें तो जीवाणु जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया केस में। जैसे आपका लाइपोपोलीसैकेराइड, एक नाम सुना होगा आपने, एलपीएस, लाइपोपोलीसैकेराइड का नाम सुना होगा बच्चे। एक आपने नाम सुना होगा लाइपोपोलीसैकेराइड, लाइपोपोलीसैकेराइड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग एलपीएस। वही एग्जाम्पल दूंगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपको काम आने हैं बच्चे, एलपीएस के नाम से जिसको हम बोलते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? आपने दो प्रकार के बैक्टीरिया सुने हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बच्चे सुने हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनकी आउटर मेम्ब्रेन पे ये पाया जाता है। कहाँ होता है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो बच्चे आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं ये। उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर प्यारे बच्चे ये आपको देखने को मिलेंगे सर, पाए जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, होस्ट सेल जो है ना, होस्ट सेल के यहां पे रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं TLR4। होस्ट सेल के TLR4 रिसेप्टर, रिसेप्टर द्वारा पहचाना जाता है। समझना बात को बच्चे, क्या मतलब यहां पे निकल के आ रहा हमारा। मैंने क्या कहा? मैंने दो बातें आपको बताई हैं, एक आपको पैथोजन के बारे में बताई है ना, और एक दूसरा मैंने बताया आपको होस्ट सेल। भाई मान लीजिए, जैसे एक चीज आप समझिए, उधर ही मैं साइड में एक चीज आपको बताता हूं। भाई ये हमारी कोई होस्ट सेल है, ये हमारी कोई भी होस्ट सेल है बच्चे, है ना, और होस्ट सेल के ऊपर TLR4 रिसेप्टर लगे हुए हैं। इस होस्ट सेल के ऊपर ये आपके TLR4 रिसेप्टर लगे हुए हैं। सपोज कीजिए कि इस होस्ट सेल के ऊपर TLR4 ये रिसेप्टर लगे हैं, है ना, ये नाम है रिसेप्टर का, ध्यान रखना। ये TLR4 ये मान लीजिए होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे हैं, और कोई आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में मान लीजिए बच्चे एक ये बैक्टीरिया आपके आया, सपोज कीजिए, ठीक है, ये बैक्टीरिया आपका आया, ये एक बैक्टीरिया था जो इस होस्ट सेल के पास में आया। अच्छा, इस बैक्टीरिया के ऊपर मान लो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? ये एलपीएस होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है? मान लीजिए इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे ये एलपीएस लगा हुआ है, ठीक है, इसके आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है सर? एलपीएस है। तो जैसे ही एलपीएस है, उधर TLR4 जैसे ही कांटेक्ट में आएगा बैक्टीरिया, आते ही साथ में ये TLR4 इसको पहचान लेगा कि भाई अरे ये तो TLR है, और ये तो एलपीएस है। ये TLR4 जो आपके रिसेप्टर लगे हुए हैं सेल के ऊपर, ये पहचान लेंगे कि भाई ये तो एलपीएस है, ये तो एलपीएस है, इसको तो देखना मेरा काम है। मतलब हर रिसेप्टर का काम फिक्स है,
हर रिसेप्टर की ऐसी स्ट्रक्चर होती, संरचना होती कि वो पहचानता कि भाई बाहर से जो आया कौन है, तो मेरा ही काम है देखना। अब दूसरी सेल नहीं देख पाएगी, जिसके ऊपर टीएलआर वही देख पाएगी एलपीएस को, है ना। तो होस्ट सेल के ऊपर ये रहा, इसके ऊपर ये आपका लिगेंड है। इसने क्या किया, इसने इसको पहचान लिया, इसने इसको पहचान लिया, क्योंकि TLR4 का काम ही होता है इस एलपीएस को पहचानना। पहचानते ही साथ इस सेल ने क्या किया, इसने हमारा जो इम्यून सिस्टम था ना, इम्यून सिस्टम को ये मैसेज भेजेगी। कैसे भेजेगी वो आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो इम्यून सिस्टम की जो सेल है ना, ये क्या करेगी, उनको एक्टिव कर देगी। इधर से पहचान कर इधर से एक्टिव कर दिया, बोला मारो उसको, फालतू की चीज आ रही है अपने मेरे अंदर घुसेगी अभी आकर के, वो नहीं तो मारो उसको। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो अब इम्यून पे डिपेंड करता है हमारा कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से भी मरेगा या एंट्री करेगा, है ना, समझना। तो ऐसे पहचान हो जाती मेरे भाई इनकी, समझ गए ना। तो पहचान होने का इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, और अगर नहीं काम कर पाया तो इसके अंदर चला भी जाएगा, बीमारियां फैलाएगा। फिर हमारे ऊपर दिन के 24 घंटे पता नहीं कितने ही अटैक होते हैं पैथोजन से। कोई काम करता है तो बीमार हो जाते हैं, नहीं कर पाता है तो नहीं होते हैं बीमार। तो ये था भाई पहला एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अच्छा, ऐसे ही वायरस का एग्जाम्पल दूं। वायरस में भी ऐसे ही होता है, ये पहचान वाला ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, सिर्फ पहला पार्ट। वायरस के अंदर ये मैंने बैक्टीरिया में बताया अभी आपको। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं वायरस का देता हूं आपको, एक और एग्जाम्पल देखिए। वायरस, वायरस क्या, एक पैथोजन मान लो, पैरासाइट मान लो, जो आ रहा है बीमारी फैलाने के लिए। तो वायरस के सरफेस पे क्या होता है, वायरस के सरफेस यानी कि सतह पर क्या होता है बच्चे, इसके सरफेस पर स्पाइक्स, स्पाइक्स या प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसके सरफेस पे स्पाइक्स या फिर बच्चे प्रोटीन आपको देखने पड़ेंगे, मतलब प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि लिगेंड का काम करेंगे। अच्छा, होस्ट सेल के अंदर फिर कोई ना कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। मैंने बताया था वायरस के सरफेस पे ये लिगेंड है। अच्छा, होस्ट सेल जो है, उस होस्ट सेल पर रिसेप्टर होंगे, कोई रिसेप्टर होंगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी विशेष प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। अब उन रिसेप्टर से क्या करेगा ये, जा करके दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे और बाइंड कर जाएंगे बच्चे। जैसे जैसे HIV वायरस आपका, जैसे ये वायरस के सरफेस से प्रोटीन है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं आपको। जैसे बच्चे आपका HIV वायरस है, तो इसके पास भी प्रोटीन का सरफेस है। अच्छा, अब कुछ सेल होती, होस्ट सेल मतलब जहां पे प्रवेश कर रहा है, उस होस्ट सेल के अंदर रिसेप्टर है। कौन से होते हैं, CD4 रिसेप्टर बोलते हैं उनको। ये CD4 रिसेप्टर होते हैं, है ना। ये सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर और ये HIV जो है, ये दोनों ही एक दूसरे को पहचानते हैं। ये रिसेप्टर हैं और ये आपका सरफेस के ऊपर लिगेंड बोल सकते हो, प्रोटीन से बना होता है। तो इस HIV के ऊपर जो प्रोटीन है, वहां जो लिगेंड है, उनको पहचानने के लिए सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं, ये पहचान करते हैं उनकी। तो ये तो पहचाने तो पड़ रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस पे जैसे स्पाइक्स हैं, जैसे स्पाइक्स हैं बच्चे, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके ऊपर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनी हुई है बच्चे, तो वहां पे आपके सेल के पास में क्या होते हैं, सियालिक एसिड रिसेप्टर होते हैं। सियालिक एसिड रिसेप्टर, जिस सेल के ऊपर ये सियालिक एसिड रिसेप्टर होंगे ना, वही सेल पहचान पाएगी इन्फ्लुएंजा वायरस को, क्योंकि इसके पास दो रिसेप्टर हैं, और यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस का जो प्रोटीन के स्पाइक्स हैं, जो लिगेंड हैं, तो ये दोनों ही करते हैं पहचान। होस्ट सेल के ऊपर ये चीजें इस इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान करती हैं। समझ गए बात को, समझ में आ गई ना बात? ओके सर। दूसरी बात, एक और जैसे कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो कोरोना वायरस वहां पे भी देख लो, उसके लिए भी होते हैं कोरोना वायरस। देखो, पहचान तो बॉडी को होती ही है, वो अलग बात है कि हमारी बॉडी के पास में फिर उससे लड़ने का कोई साधन है कि नहीं, हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग है या नहीं। उसके लिए होते हैं AC2 रिसेप्टर।
सेल जो होते हैं ना, होस्ट सेल, उसमें ACE2 रिसेप्टर होते हैं। तो ये रिसेप्टर इनको पहचानते हैं। अब रिसेप्टर पहचान लेंगे तो उसके बाद में या तो इम्यून सिस्टम हमारा उसको रोकेगा या फिर वो एंट्री कर जाएंगे उसके अंदर। समझ गए बात को? एक काम होगा भाई। चलिए चलिए मानसी, समझ में आ गया होगा शायद, आपका यही था कोरोना वायरस रिलेटेड। क्लियर है ना बात भाई? तो ऐसे ये पहचान होती, मैंने एग्जांपल बता दिए कि भाई रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के साथ में फिर ये बाकी की चीजें आपकी एक्ट करती हैं। तो जो आ रहा है, जो आपका आ रहा है उसके ऊपर लिगैंड है, और जो हमारे पास सेल हैं जिसके अंदर वो जा रहा है, वहां पर आपके बच्चे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, किसी विशेष रिसेप्टर और विशेष लिगैंड के लिए ये चीजें कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि HIV वायरस को ये वाला एसिड, जिस सेल के ऊपर ये एसिड है, ये रिसेप्टर हैं, वो इसको नहीं पहचान पाएंगे। स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक शब्द का मतलब यही होता है मेरे भाई। ठीक है, ओके सर। चलो भाई बढ़े आगे, आते हैं सर। अब प्लांट होस्ट पैथोजन रिकॉग्निशन। अब प्लांट की बात कर लें। अब एक जनरल बात मैंने करी होस्ट की, है ना। अब करते हैं प्लांट के अंदर। तो प्लांट होस्ट पैथोजन रिकॉग्निशन। प्लांट होस्ट पैथोजन रिकॉग्निशन, है ना। यानी अब की बार प्लांट के अंदर, पौधों में जो आपका मेजबान और परजीवी की पहचान है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। अभी प्लांट के अंदर क्या कुछ डिफरेंट होता है, क्या एक आधी बात उसमें अलग होती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे प्लांट में क्या होता है बच्चे, PRR होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं। प्लांट की जो सेल होती हैं, प्लांट में PRR होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं, PRR होते हैं, मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, वहां पे पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ये क्या करते हैं, ये PAMPS को पहचानते हैं। इसको पहचानते PAMPS। अब सर ये क्या है, अभी पता लगेगा। ये PAMPS को पहचानते हैं। ठीक है भाई, इसको पहचानते हैं। ये इसको पहचान के क्या करेंगे, ये अच्छा है क्या, ये होता है पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये क्या है, पैथोजन एसोसिएट्स मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ठीक है, PAMPS छोटा सा इसे लगाए ताकि वो प्लूरल बनाने के लिए, पैटर्न्स। तो पैथोजन के साथ देखो, पैथोजन मतलब जो बीमारी फैलाने आया है, एसोसिएट मतलब उसके साथ जो है, मॉलिक्यूलर पैटर्न उसके ऊपर जो पैटर्न है, उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल से बने हुए पैटर्न होते हैं। प्लांट में क्या होता है कि पैटर्न को पहचानने वाले रिसेप्टर होते हैं, किसमें, होस्ट सेल में। प्लांट की सेल में ये होते हैं रिसेप्टर, और किसको पहचानते हैं, ये जो पैथोजन आया है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल से बने हुए पैटर्न होते हैं, उसके हिसाब से पहचानते हैं। समझ गए बात को? ओके सर। जैसे ये आपका फ्लैजिलिन, काइटिन, LPS एग्जाम्पल, फ्लैजिलिन, काइटिन, LPS लिखा था ना पीछे LPS, तो ये LPS का पैटर्न, काइटिन का पैटर्न, फ्लैजिलिन का पैटर्न, ये पैटर्न बने होते हैं पैथोजन पे, जो बीमारी फैलाने आता है उसके ऊपर ये पैटर्न बने हैं। इन पैटर्न को जो पहचानता है प्लांट में, उनको बोलते हैं PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन
रिसेप्टर्स। समझ गए? तो बात तो वैसी ही है, बस कुछ टर्म्स बदल गई। रिसेप्टर ये नाम हमने थोड़ा बड़ा कर दिया कि पैटर्न पहचानने वाले हैं, तो पैटर्न पहचाना तो उसी का है जो केमिकल आएगा मेरे भाई आपका। समझ में आई बात? अब मुझे इंपॉर्टेंस बताओ, ये पहचान के हमें हमारी बॉडी को फायदा क्या होता है? चलिए एग्जाम्पल बताना था भाई आपको, एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आपका आया आंसर। भाई पहचान करने से हमें क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहली बात तो इन्फेक्शन की शुरुआत का पता लगेगा। ये जो पहचान हम लोग कर रहे हैं ना, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल कोई भी हो, तो उससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है? इन्फेक्शन की शुरुआत का पता लगता है। इन्फेक्शन की शुरुआत का पता लगता है ना? एक तो ये बेनिफिट होता है कि भी इन्फेक्शन की शुरुआत हमारी हो गई है, ये सेल पहचानेगी तभी पता लगेगा। दूसरा, उसके बाद में या तो डिजीज का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में हमारे शरीर में डिजीज बीमारी का डेवलपमेंट होगा, या हमारा शरीर उसको रेजिस्ट करेगा। इनमें से एक काम होगा, ये भी तभी होगा। यानी सेल पहचान करेगी तभी पता लगेगा शरीर को इन्फेक्शन शुरू हो गया, बाहर से कोई एजेंट हमारी सेल में आ गया है, और उसके बाद फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसको रेजिस्ट कर देगा, रोक देगा, मार देगा, नहीं तो बीमारी डेवलप हो जाएगी। फिर दोनों में से एक काम होगा। तो पहचान करने का लॉजिक फाइनली जो हमें बेनिफिट मिलता है बच्चे, वो यही मिलता है सर। ठीक है, ओके सर। ये थी पहली चीज भाई, पहचान करना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब है सर मेथड्स ऑफ एंट्री। अभी तक केवल पहचान हुई है, अब दूसरा बात हमें पढ़ना है। मैंने 4-5 बात बताई थी आपको। मेथड्स ऑफ एंट्री, मेथड्स ऑफ एंट्री, प्रवेश की विधियां, प्रवेश की विधियां। अब जो एजेंट की सेल ने, कोशिका ने पहचान कर ली कि बाहर से ये फलाना फलाना आया है, रिसेप्टर से उसने पता कर लिया, अब वो एंट्री कैसे करेगा? अभी तक तो सिर्फ उसके कांटेक्ट में आया था, एक दूसरे को पहचाना था उन्होंने कि हाँ भाई तू है तो मेरे टाइप का, क्योंकि मेरा काम तो यही है तुझे पहचानना। उसने भी देखा हाँ भाई तेरे पास में ऐसे रिसेप्टर हैं जिनसे काम हो सकता है। समझ गए? तो अब एंट्री कैसे करेगा सर? मेथड्स आपने पढ़े हैं। चलिए सो देखो भाई, आपने जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं। हमारी सेल किसी चीज को अपने अंदर कैसे एनगल्फ करती है, कैसे खा जाती है, कैसे केवल क्रॉस करवाती है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड, जैसे ऑस्मोसिस नाम सुना होगा, डिफ्यूजन नाम सुना होगा, बहुत सारे मेथड्स के नाम सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी तरीका तो वही यूज होने वाला है।
अब ये एंट्री का तरीका जो है ना, मतलब एंट्री, इसका मतलब तो समझ गए ना कि आप पढ़ने वाले हो, आप इसमें पढ़ने क्या वाले हो, पैथोजन, पैथोजन का, पैथोजन का होस्ट सेल में प्रवेश, पैथोजन का होस्ट सेल में प्रवेश मेरे भाई। ठीक है, पैथोजन का होस्ट सेल में प्रवेश, अभी आप लोग पढ़ने वाले हो इस चीज को। अच्छा, अब पैथोजन कौन सा है, मतलब पैथोजन की टाइप क्या है, उसके आधार पे एंट्री के कई तरीके हो सकते हैं बच्चे। यानी एंट्री का तरीका दो बातों पे डिपेंड करेगा, एंट्री, एंट्री का तरीका दो बातों पे निर्भर करेगा, दो बातों पर, दो बातों पर डिपेंड करेगा, दो बातों पे डिपेंड करेगा, एंट्री का तरीका दो बातों पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात, किस पे, एक तो होस्ट सेल किस टाइप की है उस पे, और दूसरा पैथोजन किस टाइप का है, एक पैथोजन के टाइप पे, दो बातों पे डिपेंड करेगा कि जिसके अंदर जा रहा है वो कैसी सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भाई कितनी प्रकार की सेल होती है, कम से कम 200 से ज्यादा प्रकार की सेल होती है हमारी बॉडी, हमारे शरीर में, तो उनकी टाइप पे चीजें डिपेंड होंगी। तो आइए अभी इन सभी प्रकार को पढ़ लिया जाए हमारे द्वारा। सबसे पहला होता है डायरेक्ट पेनिट्रेशन, पहला मेथड है एंट्री का, एंट्री करने का पहला मेथड है बच्चे डायरेक्ट पेनिट्रेशन, डायरेक्ट पेनिट्रेशन। ठीक है, सीधा प्रवेश यानी प्रत्यक्ष प्रवेश, प्रत्यक्ष प्रवेश जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन या प्रत्यक्ष प्रवेश जिसको कहा जाएगा। पैथोजन क्या करता है, पैथोजन आया, होस्ट सेल थी, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और पैथोजन ने सीधा सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ के पेनिट्रेट कर दिया। समझ रहे हो, डायरेक्ट पेनिट्रेशन इसी को कहा जाता है। यानी होस्ट सेल की, होस्ट, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर पैथोजन एंटर हो जाए, एंटर हो जाए, तो इस मेथड को बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट पेनिट्रेशन। समझ में आई बात। ज्यादातर ये बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं ना वो करते हैं ऐसा, अधिकतर, अधिकतर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया व फंगस में, बैक्टीरिया व फंगस में ये वाली चीज देखी जाती है भाई, ये देखा जाता है। ठीक है, अधिकतर बैक्टीरिया और फंगस में मेरे भाई ये वाला प्रोग्राम हमारे द्वारा देखा जाता है। ओके सर, कैसे तोड़ते हैं, एंजाइम से तोड़ते हैं, ध्यान रखना। जैसे अधिकतर ये जो आपके प्लांट सेल हो गई या कोई एनिमल सेल कोई भी हो, तो मोस्टली केस में ये जो फंगस वगैरह होते हैं ना एंजाइम छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फिर घुस जाएंगे सर, है ना। तो तोड़ेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है भाई, एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की, एंजाइम की सहायता से मेरे भाई ये क्या करेंगे, उसको तोड़ के एंट्री करेंगे। समझ में आ गई बात आप सभी को। चलिए सर, इतना सा क्लियर हुआ हमें। पैथोजन की एंट्री के लिए एक मेथड हमने पढ़ा पहला। दूसरा बच्चे एंडोसाइटोसिस, ये पहला मेथड था डायरेक्ट पेनिट्रेशन, दूसरा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस,
एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के द्वारा अंदर ले लेना, यानी अंदर, हिंदी में बोलो तो अंदर निगलना बोलते हैं सामान्यतः इसको, अंदर निगलना ही कहा जाता है इसको, ठीक है। अंदर निगलना, एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, होस्ट सेल जो पैथोजन है ना, उसको एक वेसाइकल, एक पार्टिकल के रूप में अंदर ले लेती है इस मेथड में। होस्ट सेल पैथोजन को वेसाइकल के रूप में अंदर ले लेती है, अंदर ले लेती है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में उसको अंदर ले लेती है, एक वेसाइकल के रूप में। समझ में आ गई बात? ये होता है एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस जो होता है ना, ये भी आपका दो अलग अलग टाइप से होता है। एंडोसाइटोसिस जो है बच्चे, ये भी आपका दो अलग अलग टाइप से होता है। अब इसी की टाइप मैं आपको बता रहा हूं। मतलब एंडोसाइटोसिस के लिए कई बार ऐसे टाइप आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई एंडोसाइटोसिस एक कॉमन टर्म हो गई, किसी अंदर लेने को बोल दिया एंडोसाइटोसिस। अब एक तो होता है ये आपका रिसेप्टर मेडिएटेड, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है रिसेप्टर मेडिएटेड, रिसेप्टर मेडिएटेड यानी ग्राही के माध्यम से, और एक होता है फैगोसाइटोसिस। ये सुना होगा टर्म आपने, बहुत बार सुना होगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ करना, निगल जाना ही बोलते हैं इसको, निगल जाना ऐसा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। रिसेप्टर मेडिएटेड में क्या होगा, सबसे पहले तो जो वायरस है, वायरस वगैरह होते हैं, वो होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और फिर सेल मेम्ब्रेन जो है ना, वो क्या करेगी, उस वायरस को अपने अंदर ले लेगी भाई, एक जगह बनाएगी, उस जगह के माध्यम से प्रवेश करा देगी अंदर। मतलब रिसेप्टर मेडिएटेड का मतलब होता है कि भाई सेल रिसेप्टर जो है ना, अभी आपको बताया था मैंने, सेल रिसेप्टर से जैसे वायरस वगैरह जो भी चीजें होती हैं, वो बाइंड करता है, पहले बाइंड करता है, उसके साथ जुड़ता है, बाइंड करता है, और फिर सेल उसको अंदर लेती है, सेल उसको अंदर लेती है मेरे भाई। फिर सेल जगह बना लेती है, जुड़ने के बाद में सेल जगह बना लेगी, उसको अपने अंदर ले लेगी। और फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये ज्यादातर बैक्टीरिया के लिए होता है, इसमें रिसेप्टर का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही हमारी सेल ने देखा कि कोई बैक्टीरिया आ रहा है, उसको आने देती है सेल, अपनी शेप चेंज कर लेती हैं। मान लो जैसे ये हमारी कोई सेल है, ये शेल है, इसने देखा ये बैक्टीरिया आ रहा है, पता लग गया इसको, तो क्या करेंगे, अपनी शेप को चेंज कर लेंगे, ऐसे इसको आने देंगे, और चेंज कर लेंगे अपने शेप को, इसको जब ये आ जाएगा कैप्चर में, तब एकदम से क्या करेंगी, ये आपका मेरे भाई इसको निकल जाएंगे अंदर ही। ये होता है फैगोसाइटोसिस। समझ गए? इन दोनों के लिए एक शब्द बोलना चाहो तो फिर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर कुछ भी कैसे भी अंदर जाए तो एंडोसाइटोसिस, अगर वो ऐसे जाए तो फैगोसाइटोसिस, रिसेप्टर के माध्यम से बाइंड होके जाए तो फिर रिसेप्टर मेडिएटेड बोल सकते हो आप लोग उसको, ठीक है। ज्यादातर हमारी जो डब्ल्यूबीसी की टाइप होती है ना, वो करती हैं डब्ल्यूबीसी की टाइप, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह, न्यूट्रोफिल हो गया है ना, बैक्टीरिया वगैरह के केस में ऐसे करते हैं वो, ये फैगोसाइटोसिस मेथड ही करते हैं। चलिए सर, इतना सा क्लियर हो गया आपको? ओके। जैसे साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी सुना होगा आपने, एक बैक्टीरिया का नाम है ना, टाइफाइड जिसे बीमारी होती है, तो साल्मोनेला टाइफी को ऐसे ही अंदर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये मेथड था। अभी और भी मेथड्स हैं बच्चे, सेल के अंदर एंट्री करने के और भी हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कक्षा के अंदर बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और सभी बच्चों को मैं सूचना दे देता हूं मेरे भाई कि जिस बच्चे को देखो, अभी आपका
इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप सभी को। ये एमपी सेट के लिए आप जो बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, देखो सेट नेट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आपके नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी डेट भी आपके आगे डिले हो गई है। अच्छा, दूसरा ध्यान रखिए, जो अभी आपके एमपीपीएससी के जो मेंस होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होंगे बच्चे, आप सभी के लिए बता देता हूं कि इन तीनों ही प्रकार के लिए संसारम एप्लीकेशन के ऊपर, संसारम एप्लीकेशन पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी जूलॉजी, जो मेंस जो जूलॉजी से बनना चाहता है एपी, और एक जो बोटनी से बनना चाहता है, इन सभी के लिए मेंस के बैच आपके फाउंडेशन लॉन्च हो गए हैं। नेट के लिए फाउंडेशन अपना चल ही रहा है, एमपी सेट के लिए अपना एक टारगेट बैच और एक फाउंडेशन दोनों चल रहे हैं, और ये मेंस के लिए भी बच्चे जूलॉजी का भी न्यू और बोटनी का भी न्यू बैच फाउंडेशन स्टार्ट हो गए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम है अभी 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं, और यही इनफ समय है बस कि आप प्रिपेयर कर सको। तो जो भी बच्चे हैं संसार एप्लीकेशन पे आपको ये बैच शो हो जाएंगे। अपने विजन को इतना छोटा मत होने दो कि एग्जाम से 3 महीने 2 महीने पहले आपको याद आए कि हाँ ये भी हमें करना था। ठीक है बच्चे, तो पहले से अपना वेल मेंटेन मेथडोलॉजी बना करके चलें, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, बाद में समय नहीं मिलने वाला। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।